किसी ने सच ही कहा है, स्वार्थी के साथ किया गया उपकार रेगिस्तान में बीज बोने जैसा है। न फल मिलेगा और न छाया। नमस्कार दोस्तों, जीवन में हम सभी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि जिसको हम मदद करेंगे वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कई लोग सिर्फ अपने काम के समय याद करते हैं और काम निकलते ही मुंह मोड़ लेते हैं। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसे स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक विशाल और हरा भरा जंगल था। वहाँ अलग अलग किस्म के जानवर, पंछी और कीट पतंगे रहते थे। जंगल में नदी, तालाब, पहाड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। हर जगह जीवन की हलचल थी, लेकिन उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, चालाक, तेज और शिकार में माहिर। कुछ दिनों से जंगल में सूखा पड़ा था। पानी के स्रोत सूखने लगे थे और छोटे छोटे जानवर छुपने लगे थे। भेड़ियों को कई दिनों से ठीक से शिकार नहीं मिला था। उसकी आंखों में भूख की चमक और शरीर में कमजोरी साफ दिख रही थी। वह जंगल में घूम घूम कर शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन बार बार खाली हाथ लौट रहा था। काफ़ी भटकने के बाद उसकी किस्मत ने साथ दिया। झाड़ियों के पास उसे एक छोटा सा हिरन दिखा। भेड़िया झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा। हिरण ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए की तेज चाल के सामने उसकी एक न चली। भेड़िया ने जल्दी ही हिरण को मार दिया और भूख से बेहाल होकर खाने लगा। लेकिन खाते खाते अचानक एक नुकीली हड्डी उसके गले में फंस गई। ये क्या हो गया? भेड़िए ने दर्द से कहराते हुए कहा। गले में फंसी हड्डी ना तो निकली जा रही थी, ना ही बाहर निकल रही थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह दर्द से इधर उधर लौटने लगा। भेड़िया जंगल में इधर उधर घूमता रहा, किसी ऐसे जानवर की तलाश में जो उसकी मदद कर सके। उसने खरगोश से कहा, मित्र, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, कृपया इसे निकाल दो। लेकिन खरगोश डर के मारे भाग गया। अरे नहीं, मैं तेरे पास आकर अपनी जान क्यों खतरे में डालूं? उसने लोमड़ी से भी मदद मांगी, लेकिन लोमड़ी ने भी चालाकी से जवाब दे दिया, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तेरे मुँह में अपना सिर डालूँ। थका हारा भेड़िया निराश होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक सारस पर पड़ी। सारस अपनी लंबी गर्दन और नुकीली चोंच से पानी में छोटी मछलियाँ पकड़ रहा था। भेड़िए के मन में एक विचार आया, इस सारस की लंबी चोंच और गर्दन तो आसानी से मेरे गले तक पहुंच सकती है, यही मेरी मदद कर सकता है। भेड़िया धीरे धीरे सारस के पास गया और बोला, प्रिय सारस, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। अगर तुम अपनी लंबी चोंच से इसे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। सारस ने सतर्क होकर पूछा, इनाम? कैसा इनाम? भेड़िए ने गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हारे लिए उतना खाना और आराम जितना तुम चाहो, बस मेरी मदद कर दो। सारस को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे मदद कर दूं तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के बड़े डरावने मुंह में डाली। सावधानी से उसने गले में फंसी हड्डी पकड़कर बाहर खींची। लो, ये रही तुम्हारी हड्डी, सारस ने गर्व से कहा। भेड़िए ने राहत की सांस ली। दर्द और तकलीफ जैसे गायब हो गए थे। उसने मुंह बंद किया और उठकर चलने लगा। सारस ने चौंक कर कहा, अरे, और मेरा इनाम? भेड़िया मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख मत बनो सारस, तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और फिर भी जिंदा बच निकले। यही तुम्हारा इनाम है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें उसी समय खा जाता। सारस को अब समझ आ गया था कि उसने एक खतरनाक शिकारी पर भरोसा करके गलती की। उसका लालच ही उसकी निराशा का कारण बना। बिना कुछ पाए वह उदास मन से उड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि स्वार्थी और चालाक लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और जैसे ही उनका काम निकलता है वे वादे भूल जाते हैं। हमें अपनी सुरक्षा और सम्मान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लालच में आकर दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करें।